स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आरबीएससी की कक्षा 10 के अध्याय 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। हम 8.1 के आज क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले हमारे वीडियो पर पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है और निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसने क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। यानी कि एक त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। तो मैं और समकोण कौन सा है? बी है। तो यहाँ ए बी और सी, ये कितना डिग्री का है? 90 डिग्री। समकोण मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी कितना हमारे पास? 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। और बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है? देखो सबसे पहले आपको ये याद रखने होंगे कि जैसे साइन ए या साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। फिर कॉस थीटा ये होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। साइन कॉस हो गया। फिर हो गया टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। वैसे ही कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है? ये होता है आपका आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। फिर आपका हो गया सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है आपका कर्ण बटा आधार। क्या होता है? कर्ण बटा आधार। और लास्ट कौन सा होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटा लंब। क्या होता है? कर्ण बटा लंब। ये आपको 6 थीटा है, ये याद रखने हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो जो थीटा होता है उसके सामने क्या होता है? उसके सामने होता है लंब और थीटा के पास में होता है आधार। जैसे मान लो यहाँ पे है आपका, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपका है ये थीटा मान लेते हैं, ठीक है। ये अगर थीटा है तो इसके सामने क्या होगा? ये होगा लंब और ये वाला क्या होगा? आधार। और ये आपका हमेशा क्या रहेगा? कर्ण। जैसे मान लो ये थीटा है, अगर ये थीटा है इसके सामने क्या होगा? ये लंब होगा और ये क्या हमारा? आधार, ठीक है। तो जो थीटा होगा उसके हिसाब से आपका लंब और आधार होगा। चलिए हम शुरू कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखो हमें निकालना क्या है? पहले इसका पहला क्या है हमारे पास? देखो पहला है, इसका पहला है हमारे पास साइन ए और कॉस ए, ये दोनों निकालना है। अब यहाँ पे साइन ए, देखो साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यानी कि ए हमारे पास थीटा क्या? ए है, तो ए के सामने क्या है? लंब। लंब कितना हो गया? 7, ठीक है। लेकिन कर्ण तो ये है, तो कर्ण तो हमें पता नहीं है, तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण कैसे निकालेंगे? तो एक प्रमेय होती है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय, यही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ये होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम कर्ण क्या है हमारे पास? AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या हो जाएगा? देखो ये थीटा है, थीटा के सामने ये पास वाला क्या हो जाएगा? आधार 24 का स्क्वायर प्लस फिर BC क्या है हमारे पास? लंब। इसके सामने क्या होता है? थीटा के सामने लंब होता है, तो ये कितना है? 7 का स्क्वायर। तो देखो AC का स्क्वायर बराबर, देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, ठीक है। तो देखो AC का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 576 और 49 कितना होता है? 625। कितना होता है? 625, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम AC निकालना है, अगर हम AC निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? यहाँ अगर स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट 625।
अब अंडर 625 किसकी वैल्यू होती है? अंडर 625 किसकी वैल्यू होती है? 25 की। तो हमारे पास AC यानी कि कर्ण कितना आ गया है? कर्ण आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। और आधार कितना है हमारे पास? आधार आपको पता है कितना है? 24 सेंटीमीटर। और लंब कितना है? लंब आपका कितना है? 7 सेंटीमीटर। ये किसके हिसाब से है? ये साइन ए के हिसाब से, ठीक है, यानी कि थीटा हमारे पास ए है। चलो अब निकालना क्या हमें? साइन ए। साइन ए, साइन ए क्या होता है? साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। देखो यहाँ पे लंब कितना है, इसमें देख लो लंब क्या हमारे पास, देखो इसके सामने साइन ए के सामने लंब कौन सा है? BC। तो लंब क्या हो जाएगा? BC। लंब हो जाएगा आपका BC बटा कर्ण। तो कर्ण हमें अभी से निकालना था, कितना था? 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण कितना आ जाएगा? 25, मतलब ये कर्ण क्या हमारे पास? AC, ठीक है। चलो BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 7 सेंटीमीटर। और AC वैल्यू कितनी है हमारे पास? 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई? 7 बटा 25। वैसे हमें निकालनी है अब कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए क्या होता है? ये होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना हमारे पास? आधार हमारे पास AB है और कर्ण कितना हमारे पास? AC, ठीक है। तो AB की वैल्यू कितनी है? 24 और AC की वैल्यू कितनी है? 25, ठीक है। तो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब बात करें आगे वाले क्वेश्चन की। जैसे क्वेश्चन है आपका इसका सेकंड क्वेश्चन क्या? देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखो सेकंड क्वेश्चन है कि निकालना क्या है इसका? सेकंड में हमें निकालना साइन C और कोस C। क्या निकालना? साइन C और कोस C। अब देखो हमने अभी कर्ण की वैल्यू वैसे भी निकाल दिए पाए एक्सपेरिमेंट से, तो अब वापस निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? हमारे पास आपको पता ही है कि AB की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और BC की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 7 सेंटीमीटर। और AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ये देख लेते हैं। AC की वैल्यू कितनी है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है? निकालना साइन C। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन C, अब C निकालना है। पहले तो हमने A निकाला था, अब C के सामने क्या होता है? C के सामने लंब है और ये क्या हो जाएगा हमारा? आधार, ठीक है। तो ये हम लंब कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा लंब कितना हो जाएगा? लंब कितना? देखो थीटा के सामने लंब कितना? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार कितना हो जाएगा? आधार हो जाएगा हमारे पास जो बचा 7 सेंटीमीटर। और कर्ण तो हमेशा सेम ही रहेगा, तो कर्ण कितना है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अभी साइन C की वैल्यू निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? साइन C की वैल्यू। साइन C की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो साइन साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो हमारे पास लंब कितना है? लंब हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। और कर्ण कितना हमारे पास? और कर्ण है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे अब निकालना कौन सा है? साइन हो गया। अब cos C निकालना है। cos C क्या हो जाएगा? देखो cos C, देखो cos C क्या होता है हमारे पास? आधार बटा कर्ण। cos क्या होता है? आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पे C पे आधार कितना है? आधार है 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। बस आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये त्रिभुज होता है, ठीक है, तो जैसे ये A है, ये B है, ये C है, ये तो आपका समकोण होता है हमेशा। तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? लंब। ये थीटा आ गया तो इसके सामने लंब होता है, और ये थीटा आ गया तो इसके सामने लंब होता है। बस यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलो हम बात कर लें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या? सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकेंड क्वेश्चन क्या? देख लो। सेकेंड क्वेश्चन है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हमारे पास आकृति दी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो आकृति कैसी है? देखो ये देख लेते हैं। ये आपकी आकृति है, ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका R है, ये 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, और ये हमें निकालना है, ठीक है। ये क्यों निकालना है अभी हम बताएंगे। और निकालना क्या हमारे पास? अभी निकालना क्या है? निकालना है tan P माइनस कॉट
आर, ये निकालना है। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले tan, मैंने अभी बताया था कि tan क्या होता है। देखो tan के बारे में बताया था। tan क्या होता है? देखो ये रहा, tan होता है हमारे पास लंब बटा आधार, और cot क्या होता है? आधार बटा लंब। तो हमारे पास इस त्रिभुज आप देख सकते हैं कि हमारे पास कर्ण है, लंब है, इसको आधार ही बोल सकते हैं कि P के मामले तो आधार हो जाएगा और R के सामने क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है, और आधार है या आधार या लंब जो भी मानो वो है, और हमारे पास कर्ण है, ये निकालना है। ठीक है, QR निकालना है। QR क्यों निकालना है? क्योंकि ये तो यहाँ इसका तो हो जाएगा लंब और इसका क्या हो जाएगा? आधार, तो निकालना ज़रूरी पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले QR निकालेंगे। QR कैसे निकालेंगे? तो देखो पाइथागोरस प्रमेय, वही सेम हर क्वेश्चन में पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? त्रिभुज APQR में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ये होती है आपकी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कर्ण, अब हमें निकालना क्या है? देखो त्रिभुज PQR में हमें निकालना क्या? हमें निकालना है QR। ठीक है, तो कर्ण कितना हमारे पास? कर्ण मान लेते हैं ये 13 है, या इसको PR बोल सकते हैं। PR का स्क्वायर, आधार कितना है? QR का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? PQ का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? QR निकालना है। तो ये काम करेंगे, QR को यहीं छोड़ देंगे और PQ को PR के पास भेज देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? QR का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ पे क्या था? प्लस का, इधर इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, तो अब निकालना QR का स्क्वायर, तो QR का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? PR कितना हमारे पास? देखो PR हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर माइनस PQ कितना? देखो PQ कितना है? 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो QR का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। ठीक है, तो QR का स्क्वायर बराबर 169 में से 144 घटाएंगे, कितना बचेगा? 25। ठीक है, तो हमें निकालना QR है, QR स्क्वायर नहीं निकालना। तो QR निकालेंगे, क्या आ जाएगा? √25, और √25 किसकी वैल्यू होती है? ये होती है आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास QR कितना आ गया है? 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना है tan P माइनस cot R। क्या निकालना है? tan P माइनस cot R। ठीक है, आपको पता ही है कि tan की वैल्यू क्या होती है? लंब बटा आधार। ठीक है, और cot की वैल्यू क्या होती है? आधार बटा लंब। ठीक है, ये होती है। तो अगर याद नहीं होती है ना, तो एक ट्रिक है, लाल बटा कक्का, ये भी याद रख सकते हैं। तो ये साइन का है, ये कोस का है, ये टेन का है, ये कॉट, ये सेक, ये कोसेक का। ठीक है, देखो साइन का लंब बटा कर्ण, और कोस का आधार बटा कर्ण, टेन थीटा का लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, फिर कॉट का क्या होता है? आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, फिर कोसेक सॉरी सेक का कर्ण बटा आधार, और कोसेक का कर्ण बटा लंब, ये भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। अब क्या करेंगे? टेन P। अब देखो P के सामने क्या होता है? लंब। इसके सामने क्या हो जाएगा? देखो ये हम ले रहे हैं, तो इसके सामने क्या है? लंब। लंब कौन सा है? 5। ठीक है, टेन P क्या हो जाएगा? देखो टेन P लंब बटा आधार, लंब कितना हमारे पास? QR बटा आधार कितना हमारे पास? PQ। ठीक है, PQ है ना, ये आधार होता है। फिर माइनस कॉट R, ये R है थीटा, इसके सामने क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आधार। अब इसका आधार कितना है? देखो आधार इसके नीचे वाला होता है, आधार ये क्या हो जाएगा? QR बटा लंब, इसके सामने लंब होता है, लंब कितना है? PQ। ठीक है, अब देखो QR की वैल्यू कितनी है? QR की वैल्यू कितनी है? 5। PQ की वैल्यू कितनी है? 12। ठीक है, फिर माइनस QR की वैल्यू कितनी है? QR देखो QR की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5, और PQ की वैल्यू कितनी है? 12। देखो दोनों का लसब कितना आ जाएगा? 12। दोनों का लसब कितना आ जाएगा? 12। ये बचे 5, ये भी 5,
5 में से 5 का 0, 0/12 कितना हो जाएगा 0, तो इसका मान कितना आ जाएगा 0। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है कि साइन ए बराबर कितना है, साइन ए बराबर कितना है 3/4, कितना है 3/4। तो हम निकालना क्या है, कॉस ए और साइन ए, क्या निकालना, कॉस ए और टेन ए, कॉस ए और टेन ए निकालना है। क्या निकालना, कॉस ए और टेन ए निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले साइन क्या होता है, साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू होती है, ये होता है लंब बटा करण। क्या होता है, लंब बटा करण, यानी कि ये 3 क्या है हमारे पास लंब है और 4 क्या हमारे पास करण है। ठीक है, क्या है करण। अब लंब आ गया, कर्ण आ गया, अब निकालना क्या हमें, देखो कॉस ए क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो हमारे पास आधार की जरूरत पड़ेगी तो आधार निकालना पड़ेगा। आधार कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ भी नहीं करना, त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है, त्रिभुज। हमेशा क्वेश्चन करने से पहले क्या करना है, त्रिभुज बनाना है। और यहाँ पे है ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी। देखो ए बी सी मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है ए है। ठीक है, इसलिए मैंने ए बी सी लिया। चलो ये हो जाएगा थीटा। अब यहाँ पे साइन ए क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो कर्ण हमारे पास 4 हो गया ए सी। ठीक है, अब लंब क्या हो जाएगा, ये होगा, तो यहाँ पे ए है तो ए के सामने लंब होता है, तो ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, हमें ये निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, कर्ण कितना हमारे पास, कर्ण एसी है, एसी का स्क्वायर। आधार कितना हमारे पास, आधार यहाँ पे हम ए बी मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ए बी का स्क्वायर प्लस और लंब कितना हो जाएगा बी सी। देखो लंब बी सी क्यों लिया, क्योंकि थीटा के सामने क्या होता है लंब होता है। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 का स्क्वायर बराबर ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी की वैल्यू है नहीं। बी सी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि 9 को इसके पास भेजना, क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, तो ए बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16 में से 9 के कितने बचे 7, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा √7। ठीक है, √7 आ गया। ए बी क्या आ गया हमारे पास, ए बी हमारे पास आधार है। चलो अब हम निकालना कॉस ए और टेन ए। देखो कॉस ए सबसे पहले निकालेंगे हम, कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस होता है आधार बटा कर्ण। कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे आधार क्या है, आधार ए के सामने आधार तो ये होता है, आधार कितना ए बी, आधार कितना हो जाएगा ए बी और कर्ण तो हमारे पास ए सी है ही, तो कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। देखो ए बी की वैल्यू हमने अभी निकाली कितनी है 7 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 7, वो भी √7, और ए सी की वैल्यू हमारे पास पता है कितनी है 4। अब निकालना हमें टेन की वैल्यू, किसकी निकालनी है टेन ए की वैल्यू, टेन ए की वैल्यू निकालनी है। टेन ए क्या हो जाएगा, ये होता है आपका लंब बटा, क्या होता है लंब बटा आधार। देखो थीटा के सामने क्या होता है लंब होता है, थीटा कौन सा है ये रहा थीटा, थीटा के सामने कौन सा लंब ये 3, तो थीटा के सामने लंब कौन सा हो जाएगा बी सी, और आधार कौन सा, देखो आधार है हमारे पास ए बी, कौन सा है ए बी। ठीक है, तो बी सी कितना हमारे पास, बी सी हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, और ए बी हमने निकाला था अभी कितनी आई थी √7। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू 3 और बी सी की वैल्यू ए बी की वैल्यू √7, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है,
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि 15 cot A बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना। ठीक है, किस किस का मान निकालना? 15 cot A बराबर कितना है? 8। दिया क्या हमारे पास? दिया है 15 cot A बराबर 8। ठीक है, तो निकालना क्या हमें? साइन ए और सेक ए। क्या निकालना? साइन ए व सेक ए, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये निकालना। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हमारे पास 15 cot A बराबर कितना हो जाएगा? 8। देखो यहाँ पे 15 इसके गुणे में, अगर ये इसको यहाँ से हटाऊँ तो यहाँ पे आएगा तो कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो क्या हो जाएगा? cot A बराबर 8/15। सीधी बात है। cot क्या होता है? देखो cot की वैल्यू क्या होती है? मैंने अभी बताई थी। cot की वैल्यू होती है आपके पास आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब। ठीक है, तो cot होता है आपका आधार बटा लंब, यानी कि हमें निकालना क्या? अभी ये आधार है आपका और ये क्या आपका? लंब। ठीक है, तो हमें निकालना क्या? कर्ण। कर्ण क्यों निकालना है? क्योंकि हमें निकालना साइन और सेक। तो साइन क्या होता है? साइन होता है आपका लंब बटा कर्ण, तो कर्ण निकालना पड़ेगा। और सेक क्या होता है? कर्ण बटा आधार, तो इसमें भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बना लेंगे त्रिभुज। ये बना लिया हमने त्रिभुज। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये सी। ए बी सी क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे थीटा कौन सा? ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो आपका समकोण हो गया। अब आधार कितना हमारे पास? देखो थीटा के सामने क्या होता है? लंब। तो लंब कितना हो जाएगा? 15। आधार कितना? 8। तो ये हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे? कर्ण। तो कर्ण कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना हमारे पास? कर्ण है ए सी। कर्ण कितना है? ए सी। ए सी का स्क्वायर बराबर आधार हमारे पास है ए बी और प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस लंब कितना हमारे पास? बी सी। बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी की वैल्यू हमें निकालनी। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी की वैल्यू कितनी है? 8। 8 का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू कितनी है? 15। 15 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो ए सी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ते हैं। देखो 5 और 4 कितना होता है? 9। 6 2 कितना होता है? 8 और 2 का 2, 289। ठीक है, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा? √289 या 289। ठीक है, तो 289 किसकी वैल्यू होती है? ये होती है 17 की। तो किसकी आ जाएगी? तो हमारे पास ए सी कितना आ गया? 17 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 17 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? अब निकालना हमारे पास, ये तो निकालना है हमें साइन ए और सेक ए। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 17। ठीक है, तो साइन ए क्या हो जाएगा? साइन ए। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। ठीक है, देखो लंब कितना हमारे पास? लंब हमारे पास क्या है? लंब हमारे पास बी सी। कर्ण कितना है? ए सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? बी सी की वैल्यू है 15 और ए सी की वैल्यू कितनी है? 17। तो बी सी की वैल्यू 15 और ए सी की वैल्यू 17। ठीक है, अब निकालना हमें कौन सा निकालना है? अभी निकालना है एक सेक ए। कौन सा निकालना है? सेक ए। तो सेक सेक क्या हो जाएगा? सेक क्या होता है हमारे पास? मैंने अभी बताया था कि सेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटा आधार। क्या होता है? कर्ण बटा आधार। क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना हमारे पास? कर्ण हमारे पास है ए सी यानी कि 17 और आधार कितना हमारे पास? ए बी यानी कि 8। तो कर्ण क्या हो जाएगा? ए सी बटा ए बी। ठीक है, तो ए सी कितना है? 17 और ए बी कितना है? 8। तो ये आ गया आपका आंसर।